है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपका सवाल नंबर 3 है 1 का, ठीक है। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे cos 45 से 31। देखिए इसमें हल करने से सबसे पहले इसमें जो है कि हल दे के आपका डैश दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले हल दे करके आपको डैश दे देना है। चलिए उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है कि cos 45 जो है ना, cos 45 का मान क्या होता है, तो ये आपका 1/√2 होता है। उसके बाद आपका कोसेक 30 है, ठीक है। कोसेक 30 का मान आपका हो जाता है कोसेक 30, ठीक है। तो कोसेक 30 का मान आपका 2 हो जाता है। उसके बाद आपका सेक 30 है, तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। क्लियर, इतना आपको सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए मान रखते हैं। देखिए कैसे है, यहाँ आपका है कॉस है आपका 45 डिग्री। उसके बाद है आपका कोसेक, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री अब प्लस सेक आपका 30 डिग्री, इतना मान है। चलिए कोसेक 45 का मान आपको रख लेना है। सबसे पहले कोसेक 45 का मान हो जाएगा 1/√2, ठीक। चलिए उसके बाद आपको बटा दे देना है। उसके बाद सबसे पहले कोसेक 30 का मान आपका 2 होता है और सेक 30 का मान आपका कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2/√3 होता है। सॉरी, इसका मान जो है ना आपका ये आपका 2/√3 होता है। चलिए यहाँ आपको 2/√3 कर लेना है। उसके बाद +2 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इसके नीचे आप 1 दे सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आप क्या दे सकते हो, 1 दे सकते हो। ऊपर आपका 1 कितना हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, 1/√2 हो गया। नीचे आपको कर लेना है, पहले लॉस और निकाल लीजिए आप, तो इसका √3 आ जाएगा। इससे करोगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे भाग दोगे इसमें तो √3 × 2 करते हो तो आपका 2√3 हो जाता है, ठीक है। 2 कितना हो जाता है आपका 3 हो जाता है। ऊपर नीचे चलिए आपको कर लेना है। चलिए जो ऊपर नीचे करोगे तो आपका 1/√2 यहाँ आ जाएगा, √3 चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। उसके बाद 2 + 2√3 आपका आ गया नीचे, ठीक है। इतना आपका नीचे आ गया। जब इतना आपका नीचे आ गया तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको गुना कर लेना है। 1 × √3 अगर करते हो तो आपका √3 ही होता है मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें से आप गुना अगर करते हो तो चलिए इसमें आप गुना में इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, √2 है, इससे गुना कर लेना है हमको यहाँ पे, यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कर लेना है, ये हो जाएगा आपका 2 अब +2 कितना 3, ठीक है। इतना हो गया है। चलिए इतना हो जाने के पश्चात आपको देखिए इसमें भी 2 है और यहाँ भी आपका दोनों में जगह 2 दिख रहा है ना। तो 2 को चलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लेंगे 2 को, चलिए कॉमन ले लेते हैं 2 को, ठीक है। कॉमन अगर 2 को ले लेते हैं तो ऊपर में तो √3 ही है, नीचे अगर कॉमन लेते हैं देखिए 2√2 पहले से इधर बाहर है। अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 भी इधर बाहर आ जाएगा ना। तो 2 अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ आपका √2 पहले से है और 2 ही दोनों में है। चलिए 2 को कॉमन ले लिए हो तो अंदर में आपका कितना बचा, ये 2 में अगर भाग दोगे तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ इसमें भाग दोगे तो √2 कट जाएगा तो आपका यहाँ कितना बचेगा, खाली आपका √3 बचेगा, इतना बचेगा आपका। वो 2 √2 × 2 और इंटू 1 प्लस आपका कितना √3, इतना बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर गुना होता है तो गुना कर लेते हैं, अगर गुना नहीं होता है तो गुना नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले √3 है यहाँ आपका, ठीक है। √3 है, यहाँ आपका 2 है। चलिए इसमें से EV2 और EV2 इससे आपको देखिए हल करना है कैसे। यहाँ 2 है नहीं कुछ, तो ऊपर में आप गुना करके 1 तो लिख सकते हो ना। तो ऊपर 1 और नीचे यहाँ आपका 2, 1/2 आपको बाहर कर लेना है, ठीक है। और अंदर में आप रखिए, ऊपर में √3 रखिए और नीचे आपका √2 है, ठीक है। ये आपका बचा हुआ है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इतना हो गया। अब देखिए आप जो बचता है 1 प्लस अंदर में क्या बचता है आपका, 1 + √3 बचता है। क्या बचता है आपका 1 प्लस आपका क्या बचता है, √3 बचता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लिख सकते हो 1 प्लस आप √3 लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर में √3 है ना, तो इसको चलिए इस प्रकार से कर लेना है। यहाँ पे हम लोगों को 1 अब प्लस क्या बचा, √3 बचा, ये बचा ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है।
अब देखिए क्या करना है, 1/2 आपका बाहर आ गया, ठीक है। चलिए बाहर कर लेते हैं, 1/2 आपका बाहर आ गया। जब अंदर में आपका क्या बचा, अंदर में आपका बच गया √3 अब बटा √2, ठीक है। अब गुना कीजिएगा तो इसको नहीं कुछ तो 1 बटा 1 प्लस √3 लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। नहीं कुछ तो यहाँ 1 तो हो सकता है ना, एकदम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है इसको जो है ना, ये जो देख रहे हो हम लोग, चलिए इसका उल्टा चार्ज से पहले गुना करने का कंसेप्ट लाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए करना क्या है, इसका उल्टा चार्ज से अगर जितना में है यहाँ, जैसे कि देखिए ऊपर भी √2 था, नीचे भी √2 है। चलिए हम गुना देखिए कैसे करेंगे, या इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे देखिए आपको √2, ये जो √2 दिख रहा है आपको, अब बटा फिर √2 और ये आपका 1 प्लस √3 है, तो इसका उल्टा चार्ज से गुना कीजिए, मतलब √3 1 माइनस √3 से ऊपर भी गुना कर लीजिए और 1 माइनस √3 से आप नीचे भी गुना कर लीजिए, ठीक है। इतना से आपको गुना कर लेना है। चलिए गुना कर लेना है। सबसे पहले अगर आप गुना करते हो तो देखिए आपका कितना होता है, सबसे पहले आपको यहीं पे समझना है, मेन बात होता है यहाँ पे, मेन पॉइंट और मेन बिंदु है आपका मेरे बच्चों। तो देखिए ये आपका 1/2 आ गया, ठीक है। ये जो 1/2 यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे 1/2 आ गया, और ये दोनों जब गुना करोगे तो √2, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको √2, ये वाला √3 और ये √2, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना में सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे तो देखिए ये √2 और ये जो गुना किए है √2, तो √2 और गुना √2 सबसे पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अगर 1 से इसमें गुना करते हो 1 माइनस √3 में यहाँ पे, तो यही होगा आपका 1 माइनस √3 ही होगा सिर्फ, ठीक है। और नीचे अगर आप गुना करते हो तो नीचे आपका दो हो गया है, डबल हो गया है, कितना हो गया है, डबल हो गया है। मतलब आप एक बार लिख सकते हो 1 प्लस √3 और गुना एक बार लिख सकते हो 1 माइनस √3, इतना लिख सकते हो, ठीक है। इतना लिख सकते हो आराम से। चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में, सॉरी इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम लोगों को क्या कर लेना है, ब्रैकेट में कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जब 1/2 हमारा क्या है, बाहर है, ठीक है। तो 1/2 को बाहर ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे √2 और गुना √3 जो ये है, ठीक है, ये जो बिंदु है, ये दोनों को गुना कर लेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा ये आपका 6, कितना हो जाएगा, √6। और नीचे 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल अगर आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और ऊपर वाला देखिए ये तो 1 माइनस √3 है ही, और नीचे वाला देखिए ये आपका सूत्र पर यहाँ ए और बी, मतलब क्या, मतलब है, साफ मतलब है, यहाँ पे हम आपको ऊपर में देखिए बता रहे हैं, सॉरी ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी बराबर होता आपका a² माइनस b², ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर सेम आपको कर लेना है, ठीक है, सेम कर लेना है। देखिए क्या करना है, तो 1 पे स्क्वायर कर लेना है आपको, ये आपका a हो गया। उसके बाद √3 पर आपको स्क्वायर कर लेना, मतलब ये आपका क्या हो गया, b हो गया। चलिए 1/2, उसके बाद आपका √6 बटा कितना है, 2, और 1 माइनस √3, और 1 का कीजिएगा तो 1, 3 तिया 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 3 होता है। तो 1 में से 3 अगर आपका घट भी जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ आपका सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब क्या हुआ कि एक, देखिए आप देखिए इसमें गुना अगर करोगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1, 2 दूना 4, दूना कितना हो सकता है, ये आपका 8 हो सकता है मेरे बच्चों, ये 1/8 हो जाएगा आपका, ठीक है। और √6 जो है, √6 से अगर 1 में गुना करते हो तो ये आपका √6 ही हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो आपको माइनस डाल देना है। और √6 गुना अगर √3 करते हो यहाँ पे आप, तो ये होता है रूट आपका कितना, 18, ठीक है, √18। यही आपका
अब इसको 1 से अगर गुना कर दोगे आप तो क्लियरली आपका आ जाएगा, इसके नीचे भी आपका यानी आ जाएगा √6, अब माइनस √18, अब बटा 8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए